कल के प्रसंग में इस फटिक की झारी ने स्वर्ण के पात्रों को ये संदेश दिया है कि मान यान से अब नीचे उतर आओ तुम, जो वर्धमान होकर मानातीत हैं उनके पदों में प्रणिपात करो, अपार पाप सागर से तर जाओ तुम। प्रसंग आगे बढ़ रहा है। लो, झारी का प्रभाव कब पड़ना था? रौद्र कर्मा स्वर्ण कलश पर। सीता की बंधन मुक्ति को ले, सीता की बंधन मुक्ति को ले अमंद मति मंदोदरी का संबोधन प्रभावक कहाँ रहा? रावण का गारव लाघव कहाँ हुआ? लो, झारी का प्रभाव कब पड़ना था? रौद्र कर्मा स्वर्ण कलश पर। सीता की बंधन मुक्ति को ले, यानी सीता को छोड़ दो, ये ठीक काम नहीं है, ऐसा अमंदमति, अमंदमति यानी जिनकी मति मंद नहीं है, बुद्धिमान है, चतुर है, ऐसी मंदोदरी का संबोधन प्रभावक कहाँ रहा? रावण का गारव लाघव कहाँ हुआ? रावण का गर्भ अभिमान कहाँ पिघला, कहाँ लघुता का भाव आया? प्रत्युत उबलते तेल के कड़ाव में, उबलते तेल के कड़ाव में शीतल जल की 4-5 बूंदें गिरी सी, शीतल जल की 4-5 बूंदें गिरी सी स्वर्ण कलश की स्थिति हो आई। अनियंत्रित क्षोभ का भीषण दर्शन। फिर बड़ी उत्तेजना के साथ स्वर्ण कलश की गर्जन। तेजी में आकर के स्वर्ण कलश कह रहा है, एक को भी नहीं छोड़ूं, तुम्हारे ऊपर दया की वर्षा संभव नहीं। अब प्रलय काल का दर्शन तुम्हें करना है अभी। अब क्या पूछना है? निर्धारित समय से पूर्व ही अनर्थ घटने की पूरी संभावना, निर्धारित समय से पूर्व ही अनर्थ घटने की पूरी संभावना। लो, इधर झारी ने भी माटी के कुंभ को संकेत दिया, और यहाँ इस तरफ झारी ने भी माटी के कुंभ को संकेत दिया, और कुंभ ने परिवार को सचेत किया। झारी सद्भावना से भरी थी, उसने कुंभ को संकेत कर दिया। अनिष्ट अनर्थ घटित हो सकता है। कुंभ ने सेठ के श्रेष्ठी परिवार के लिए सचेत किया। सब कुछ मौन पर गुपचुप सक्रिय, सब कुछ मौन पर गुपचुप सक्रिय। अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता, अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता इस चक्रवात के चक्कर में आकर कहीं फंस न जाए। अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता इस चक्रवात के चक्कर में आकर कहीं फंस न जाए। इसी सदाशय के साथ, इसी सदाशय के साथ कुंभ ने कहा सेठ से कि तुरंत परिवार सहित यहाँ से निकलना है। कुंभ ने कह दिया कि तुरंत यहाँ से परिवार सहित निकलना है, विलंब घातक हो सकता है। जरा देरी करेंगे अनर्थ घट जाएगा, विलंब घातक हो सकता है। और प्रासाद के पिछले पथ से, यानी अपने महल के मकान के पिछले रास्ते से, पिछले दरवाजे से पलायित हुआ पूरा परिवार चुपचाप पीछे के पीछे निकल गया। किसी को भी पता नहीं पड़ा,
झारी को भी नहीं, बताने जैसी परिस्थिति भी तो नहीं। विश्वस्त भले ही हुआ हो, विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्यः परिचित के कानों तक गहरी बात पूरी बात अभी नहीं पहुंचनी चाहिए। विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्यः परिचित के कानों तक, अभी अभी परिचित हुआ है, पुराना थोड़ी है। सद्यः परिचित के कानों तक गहरी बात पूरी बात अभी नहीं पहुंचनी चाहिए। और सेठ के हाथ में है पथ प्रदर्शक कुंभ, सेठ के हाथ में है पथ प्रदर्शक कुंभ, पीछे चल रहा है पाप भीरू परिवार। सेठ ने कुंभ को ले लिया, कुंभ रास्ता बता रहा है और सेठ जी के पीछे पीछे पूरा परिवार चल रहा है। बीच बीच में पीछे मुड़ते सब गोपुर पार कर गए, बीच बीच में पीछे मुड़ते सब गोपुर पार कर गए, फिर लीन हो गए घनी बनी में जा, फिर ओझल हो गए, विलीन हो गए, अदृश्य हो गए घनी बनी में जा, जंगली भाग में जंगल में अंदर चले गए। उत्तुंगतम गगन चूमते, उत्तुंगतम गगन चूमते तरह तरह के तरुवर, उत्तुंगतम गगन चूमते तरह तरह के तरुवर छत्ता ताने खड़े हैं। श्रम हारणी धरती है, हरी भरी लसती है। श्रम हारणी यानी थकान को दूर करने वाली धरती है, हरी भरी लसती है। धरती पर छाया ने दरी बिछाई है, धरती पर छाया ने दरी बिछाई है। फूलों फलों पत्रों से लदे, फूलों फलों पत्रों से लदे लघु गुरु गुल्म गुच्छ, लघु गुरु गुल्म गुच्छ श्रांत सिलथ पथिकों को मुस्कान दान करते से। श्रांत सिलथ थके हुए पथिकों को मुस्कान दान करते से। आपाद कंठ पादपों से लिपटी, आपाद कंठ नीचे से लेकर ऊपर तक पादपों से लिपटी, यानी पादप यानी वृक्ष, वृक्षों से लिपटी ललित लतिकाएं वह, ललित लतिकाएं वह लगती हैं आगतों को बुलाती लुभाती सी, और अविरल चलते पथिकों को विश्राम लेने को कह रही है। सो पूरा परिवार अभय का श्वास लेता जंतु शून्य प्रासुक धरती पर बैठ जाता कुछ समय के लिए। जंतु शून्य प्रासुक धरती पर, ये प्रासुक धरती क्या कहलाती है? प्रासुक धरती का मतलब है जीव रहित स्थान, जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, चींटियाँ हों, उनके रहने के स्थान हों। उन जगहों पर रहने से उनको बाधा होती है और हमारा जीव दया का धर्म पलता नहीं है। इसलिए धर्मात्माओं को जंतु रहित स्थानों पर आवास करना चाहिए ताकि उन्हें बाधा व्यवधान न हो। इसे ही जैन ग्रंथों में प्रासुक कहा जाता है। प्रासुक मार्ग की चर्चा आती है। प्रासुक मार्ग का मतलब ये है कि घास फूस ना हो, हरियाली वगैरह हो तो उस पर चलना ठीक नहीं। घास पर मुनिजन चलते नहीं हैं। घास सूखी भी क्यों ना हो, उसके आश्रित भी जीव रहा करते हैं। घास का बचाव करना पड़ता है। रास्ता ठीक होना चाहिए। जहाँ पर गाड़ी वाहन निकलते रहते हैं, लोगों का आना जाना होता है,
जानवर वगैरह आते जाते रहते हैं, वह रास्ता प्रासुक मार्ग कहलाता है। तो प्रासुक जमीन का मतलब है कि ऐसी जगह पर परिवार बैठा है जहाँ पर जंतुओं की प्रचुरता नहीं। यद्यपि जंतु तो सर्वत्र हैं, जले जंतु, थले जंतु, जंतुराकाशे रेवच, सब जगह जीव जंतु हैं। पर जहाँ पर जीवों के आवास के स्थान हैं, रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, उन स्थानों से हट करके ही बैठना निराबाद होता है। हमारे बैठने के बाद जीव जंतु आते जाते रहे, निकलते रहे, छोटे मोटे, वो बात अलग है, उनका संचार तो होता है। पर जहाँ पर प्रचुरता है, जमीन जीव जंतुओं से, छोटे छोटे बारीक कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, वो प्रासुक जगह नहीं मानी जाती है। तो ऐसा परिवार जंतु शून्य प्रासुक धरती पर बैठ जाता है कुछ समय के लिए। मुनिराज बैठते हैं तो क्या करते, बताओ विकास भैया, क्या करते हैं महाराज जी? कहीं बैठते हैं तो पहले पिछी लगा करके बैठते हैं, पहले पिछी लगा करके बैठते हैं। राजेश भैया को मालूम है महाराज जी कैसे पिछी लगाते हैं, परिमार्जन कैसे करते हैं। आप सब लोग देखते रहते ना, आप सबकी भी तो भावना है आगे बढ़ने की। आप सब भी चाहते हो गुरुवर आचार्य श्री से व्रत मिलें, आचार्य श्री से दीक्षा मिले, तो उसका अभ्यास अभी आप लोगों का चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, छोटे छोटे नियम चल रहे हैं। तो ये प्रासुकता क्या कहलाती है? खान पान में प्रासुकता का ध्यान रखना पड़ता है, और उठने बैठने में जगह जमीन की प्रासुकता का ध्यान रखता है। ऐसा तो नहीं करते तुम कि कहीं भी चटाई पटक दी, कहीं भी अपना थैला बैग पटक दिया, कहीं भी अपन बैठ गए, कहीं भी सो गए। नहीं, आप लोग भले पिच्छी नहीं लिए हो अभी, पर आपको भी अपने स्वाध्याय में इतना विवेक दिया जाता है कि जगह को देखो अपनी आँखों से और परिमार्जन करो। दिखाई दे रहे हैं जीव, तो उनका तो बचाव करना ही, परिमार्जन करना ही। पर जीव आँखों से दिखाई ना भी दे रहे हों, तो भी आपके पास में एक मृदु वस्त्र, रूमाल होता है, उससे आप यूं कर लेते हैं। ये आपके प्रासुकपना का भाव है, ये आपके जीवों की को बाधा से रहित करने का भाव है। और फिर दीक्षा में तो एलक जी छुल्लक जी मुनि महाराज जी के हाथों में पिच्छिका रहती है, मयूर पंख में कोमलता रहती है। उस मयूर पंख की पिच्छी से फिर परिमार्जन करके पुस्तकों को, शास्त्रों को उठाते हैं, रखते हैं। कमंडल को उठाते समय पिच्छी लगा के कमंडल का हैंडल पकड़ते हैं। किसी जगह पर कमंडल को रखना है जमीन पर, पिच्छिका से परिमार्जन करते हैं, रखते हैं। अपने शरीर पर भी कहीं खुजलाहट हो तो उस पर भी पहले पिच्छिका लगा लो, फिर बाद में यदि आपको प्रतिकूलता है तो उस कार्य को करो। मतलब ये है कि अपने संयमोपकरण, शुद्धि का शौचोपकरण, ज्ञानोपकरण आदि आदि जो भी रखना है, कहीं चौकी रखना है, कहीं पर पाटा रखना है, कहीं पर चटाई रखनी है, कोई रख रहा है, तो हमें पिच्छिका से परिमार्जन करना पड़ता है। यह जीव दया का काम है, और इससे आदान निक्षेपण समिति पलती है। मुनि महाराज जी के 28 मूल गुणों में जो समितियों की चर्चा आती है, 5 समितियों की, उनमें इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। यानी उपकरण को उठाते रखते समय, उसका उपयोग करते समय ध्यान रखना, सावधानी रखना। तो ऐसा ही त्यागी वृत्ति तो करते ही हैं, गृहस्थ जन भी करते हैं। कौन गृहस्थ करते हैं? जो भले ही वृत्ति नहीं बने हैं, पर उनके अंदर
प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय करके या सानिध्य से जो विवेक आ जाता है, जो उनके अंदर ऐसा भाव आता है कि हमको अपने कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए, तो साधारण गृहस्थ भी अपने कार्यों को देखभाल करके करता है, शुद्धि का ध्यान रखता है, जीव दया की भावना रखता है। और जब वह इस भावना से कार्य करता है तो प्रासुकता की बात, जीव दया की बात उसके साथ जुड़ती है। परिवार बैठ गया, कुछ देर के लिए थकान दूर करने के लिए छाया सहयोगी बन गई, धरती सहयोगी बन गई, जंगलों की वृक्ष लताएं आदि आदि सभी वातावरण अनुकूल बना। और उस अनुकूलता को देख करके सेठ का परिवार कुछ समय के लिए बैठ गया। स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन। अब चलते चलते पसीना आया, तो स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन, खेद से हताहत हुआ परिवार का मन। स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन, खेद से यानी थकावट से हताहत हुआ परिवार का मन, एक साथ शांति का वेदन करते, एक साथ शांति का वेदन करते, शीतल पवन का परस पाकर। एक साथ शांति का वेदन यानी अनुभव करते, शीतल पवन का परस पाकर, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श पा करके, युगों से वंश परंपरा से बंसीधर के अधरों का प्यार पीयूष मिला जिसे। क्या गजब की बात कही आचार्य ने, कितनी बढ़िया कल्पना। और सलाका पुरुषों का स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, नारायण श्री कृष्ण को ध्यान में रख करके क्या लिख रहे हैं, युगों से वंश परंपरा से बंसीधर के अधरों का प्यार पीयूष मिला जिसे, वह बांस पंक्ति, बांस पंक्ति बांसों की लाइन, बांसों के जो वृक्ष लगे हैं ऐसे बांसों की पंक्ति, मांसल बाह वाली मंगल कारक अमंगल वारक। मांसल बाह वाली अर्थात उसका जो तना है, लंबाई है, अच्छी हृष्ट पुष्ट है। मांसल बाह वाली मंगल कारक अमंगल वारक, अमंगल का वारण करने वाली, मंगल को करने वाली। तोरण द्वार का अनुकरण करती, तोरण द्वार जैसे बनते हैं उसका अनुकरण करती, कुंभ के पदों में प्रणिपात करती है, कुंभ के पदों में प्रणिपात करती है, झुक करके कुंभ का स्पर्श कर लेती है, स्वयं को धन्यतमा मानती है, स्वयं को धन्यतमा मानती है। और दृग बिंदुओं के मिस, और दृग बिंदुओं के मिस हंस परिहंसों सी भूरी शुभ्रा। हंस परिहंसों, हंस परम हंसों, दृग बिंदुओं के मिस हंस परम हंसों सी भूरी शुभ्रा, वंश मुक्ता की वर्षा करती है। अब यहाँ पर वंश मुक्ता की चर्चा आ गई। पहले भी आचार्य श्री ने इसी मूक माटी में अनेक तरह की मुक्ताओं की चर्चा की थी। आज प्रसंग वंश मुक्ता का है, पहले भी वंश मुक्ता की चर्चा की थी, यह संदर्भ अलग है। तो दृग बिंदुओं के मिस हंस परम हंसों सी भूरी शुभ्रा, वंश मुक्ता की वर्षा करती है। इसी बीच इधर अब क्या होता है देखो, इसी बीच इधर मांसाहारी सिंह से सताया। किससे सताया? मांसाहारी सिंह से सताया, अभय की गवेषणा करता हुआ। सिंह से परेशान होकर के जो अभय की गवेषणा करता हुआ
भयभीत हाथियों का एक दल, भयभीत हाथियों का एक दल यकायक अपनी ओर आता हुआ देख, अपनी ओर आता हुआ देख परिवार ने कहा यूं, डरो मत आओ भाई, डरो मत आओ भाई, और प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे, प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे। वाह वाह। फिर क्या कहना, परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया, परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया। माँ के अनन्य अंक में, माँ के अनन्य अंक में गोद में निस्संकता का संवेदन करता शिशुषा। वाह भाई वाह। परिवार के पदों में दल ने, किस दल ने, हाथियों के दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया। माँ के अनन्य अंक में निश्चंकता का संवेदन करता हुआ शिशु सा, जैसा कोई बच्चा माँ की गोद में बैठ जाए तो निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, ऐसा फिर बांस का उपहास करता हुआ, बांस का उपहास करता हुआ वंश मुक्ता को लांघता हुआ बहुमूल्य मुक्ता राशि चढ़ाता है विनीत भाव से कुंभ के सम्मुख। बांस का उपहास करता हुआ वंश मुक्ता को लांघता हुआ बहुमूल्य मुक्ता राशि चढ़ाता है विनीत भाव से कुंभ के सम्मुख। यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है, यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है गज मुक्ता के नाम से। गज मुक्ता, गज मुक्ता हाथियों से प्राप्त होती है और सभी हाथियों में भी नहीं मिलती है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे। क्या कहती है नीति संस्कृत में, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रत्येक वन में चंदन प्राप्त नहीं होते, प्रत्येक पर्वत में माणिक्य प्राप्त नहीं होते, प्रत्येक गज में यानी हाथियों में मुक्ताएं नहीं मिलती हैं। मुक्ता गंडस्थल पर रहती हैं। भक्तामर स्तोत्र में कहा है कि सिंह ने हाथी के गंडस्थल का विदारण किया है और गंडस्थल से जो मुक्ताएं गिरी हैं नीचे, खून भी गिरा हुआ है, कैसी कल्पना की है। ऐसा उद्धत सिंह का आक्रमण और ऐसे भयभीत हाथी को भी यदि भगवान के नाम की शरण है तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। जिस भक्त के मन में भगवान का स्मरण है, ऐसा क्रुद्ध सिंह भी कुछ नहीं करता। गजमुक्ता की चर्चा है, यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है गजमुक्ता के नाम से। मौन के मृदु माहौल में, मौन के मृदु माहौल में परस्पर एक दूसरे की ओर निहारते कुछ पल फिसलते। मौन के मृदु माहौल में परस्पर एक दूसरे की ओर निहारते कुछ पल फिसलते की गज मुक्ता वंश मुक्ता में
गज मुक्ता, वंश मुक्ता में और वंश मुक्ता गज मुक्ता में बहुत दूर तक अपनी अपनी आभा पहुंचाती हैं। दोनों मुक्ताओं की आभा दोनों मुक्ताओं को प्रभावित कर रही है। चिर बिछुड़ी आत्मीयता परखी जा रही है इस समय। चिर बिछुड़ी आत्मीयता परखी जा रही है इस समय, परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह, परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह बिन रसना सी रह गई। परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह बिन रसना सी रह गई। भेद का विधान करने वाली बुद्धि वह बिन रसना सी रह गई, वाणी उसको नहीं मिली। सौ और पर का खेद मरसा गया है। सौ और पर का खेद, सौ और पर का खेद मर सा गया है। सौ और पर का भेद चरमरा सा गया है। सब कुछ निश्शेष हो गया, शेष रही बस आभा, आभा, आभा। जब भ्रम टला, सब श्रम टला, तन स्वस्थ हुआ, मन मस्त हुआ। जब भ्रम टला, सब श्रम टला, तन स्वस्थ हुआ, मन मस्त हुआ। अभी चलना है अग्रिम पथ भी, सो परिवार उठ चल पड़ा। अभी और आगे जाना है, यहीं थोड़ी बैठना है, यहीं बैठने का लक्ष्य थोड़ी है, और आगे बढ़ना है। अभी चलना है अग्रिम पथ भी, सो परिवार उठ चल पड़ा कि पीछे से गरजती हुई आई एक ध्वनि, जो जन दल मुख से निकली। पीछे से गरजती हुई आई एक ध्वनि, जो जन दल मुख से निकली। जो ग्रुप आ रहा था, भीड़ आ रही थी, उसके मुख से निकली। कानों को बहरे करती, हिंसोप जीविका आक्रामिका है। ऐसी कर्कश, ऐसी आवाज जो कानों को बहरा कर दे। हिंसोप जीविका है, आक्रामिका है। अरे कातरो ठहरो, क्या आवाज आती है, क्या आवाज आती है, क्या आवाज आती, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे कातरो ठहरो, क्या आवाज आती, बोलो। अरे कातरो ठहरो। कातर यानी भीरू, डरपोक। तो क्या कहते हैं, पीछे से आवाज आ रही है, अरे कातरो ठहरो। कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे। काया का राग छोड़ दो अब। अरे पात को ठहरो, पाप का फल पाना है तुम्हें। धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों, धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों, सही सही बताओ, सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने। सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने। धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों, सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने। कितने जीवन टूटे तुमसे। क्या बात है, कितने जीवन टूटे तुमसे। मन में वह सब स्मरण करो, मन में वह सब स्मरण करो। क्षण में अब तुम मरण करो। तैयार हो जाओ अब तो, क्षण में अब तुम मरण करो। और
परिवार ने मुड़कर देखा, परिवार ने मुड़कर देखा तो दिखा आतंकवाद का दल, आतंकवाद का दल तैयारी से चले आ रहे हैं। हाथियों को भी हताहत करने का बल, ऐसे आतंकी हैं क्रूर निशंक, क्रूर नृशंस कि हाथियों को भी हताहत करने का बल। जिनके हाथों में हथियार हैं, जिनके हाथों में हथियार हैं, बार बार आकाश में वार कर रहे हैं, बार बार आकाश में वार कर रहे हैं। समझो फायरिंग चल रही है, हैं? फायरिंग करने लगे कोई तो मन में डर आने लगता, अरे भैया अरे भैया। और डराने के भाव से वातावरण में दहशत फैलाने के लिए ऐसे लोग फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो पब्लिक में हलचल हो जाती, अरे भागो भागो, ऐसा करो वैसा करो। जिनके हाथों में हथियार हैं बार बार आकाश में वार कर रहे हैं, जिससे ज्वाला वह बिजली की कौंध सी उठती और आंखें मुंद जाती साधारण जनता की इधर। बिजली की कौंध सी उठती और आंखें मुंद जाती साधारण जनता की इधर, जो बार बार होंठों को चबा रहे हैं। होंठों को चबाने का मतलब अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि कब इसका काम तमाम कर दूं, कब इसका काम तमाम कर दूं। बार बार होंठों को चबा रहे हैं, क्रोधाविष्ट हो रहे हैं, क्रोधाविष्ट हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप होंठों से लहू टपक रहा है। स्थिति ऐसी बन रही है, होंठों से लहू टपक रहा है। जिनका तन घटीला है, जिनका तन गठीला, गठा हुआ, जिनका तन गठीला है, जिनका मन हटीला है। तन गठीला है और मन, अब ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो अब उससे क्या। तन गठीला है, ताकतवर है, गठा हुआ है, बलवान है, और मन हटीला है, जिद्दी है, सुनता ही नहीं किसी की। ऐसी हट करने वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते। अपनी बात रखना अलग चीज है, आग्रह करना भी अलग चीज है। बात रखो, अधिकार है अपनी बात रखने का। आग्रह करो, अधिकार बनता है आग्रह करने का, मांग करने का। जरूरत जो है मांगना पड़ता है, अधिकार है अपना। लेकिन हटीलापन अलग है। हटीलापन ये कहलाता है कि आप देने की स्थिति में हो या नहीं, मुझे तो चाहिए, यानी चाहिए। मराठी में कहते पाहिजे म्हणजे पाहिजे, हाच पाहिजे, हेच पाहिजे, हाच पाहिजे, हेच पाहिजे, हेच पाहिजे। पाहिजे म्हणजे पाहिजे। हाँ, आपको सुनने की बात नहीं है। छोटे बच्चे रहते ना, खिलौना देख लिया तो चाहिए या नहीं चाहिए, लेना या नहीं लेना। अब पापा को खरीदने की अनुकूलता है कि नहीं है, पहले भी तो खिलौने लेके रख दिए, उनका कोई उपयोग नहीं है, घर में रखे हैं, नहीं मन हो गया, अब बाजार में ही रोने लगेगा। समझाएंगे तो मानेगा नहीं, और ज्यादा करो तो सड़क पर लौट जाएगा, सबके सामने सब प्रकार की आसनें दिखाएगा। यानी हमको तो चाहिए, होना यानी होना। तो ये मन में हटीलेपन का स्वभाव। बच्चे हों तो फिर भी चलता है कि उम्र के हिसाब से उसका स्वभाव। कई लोग तो बड़े बड़े उम्र में आने के बाद भी हटीले स्वभाव के होते, जिद्दी स्वभाव के होते, मानते नहीं है। तो जिनका तन गठीला है और मन, कैसी बुद्धि है। शरीर का बल अलग होता है और मन का बल अलग होता है। शरीर कितना ही बलवान हो, काम बिगड़ सकते हैं,
यदि मन बुद्धिमान नहीं है तो। और मन बुद्धिमान है, विवेकवान है, तो शरीर कितना भी कमजोर हो अपने काम बनते रहेंगे। जिनने धोती के निचले छोरों को ऊपर उठाकर कसकर कटी में लपेटा है। धोती पहने थे और धोती के नीचे के भाग को उठा के कमर में गांठ बांध ली। क्या? जब कोई काम फुर्ती से करना हो, तेजी से करना हो, मेहनत से करना हो, तो फिर क्या करते हैं? अरे ये ढीली ढाली धोती अब गड़बड़ करेगी, फिर उठाओ जरा, लगा दो गांठ अच्छी। हाँ, फिर जिनने धोती के निचले छोरों को ऊपर उठाकर कसकर कटी यानी कमर में लपेटा है। केसरी की कटी सी जिनकी कटी नहीं सी है, केसरी की कटी सी जिनकी कटी नहीं सी है। केसरी की कटी सी यानी सिंह की कमर। सिंह की कमर पतली होती है, तो इनकी पतली नहीं है। अब तन गठीला है तो कमर भी गठीली। तो केसरी की कटी सी जिनकी कटी नहीं सी है, कदली तरुसी जिनकी जंघाएं हैं। पेड़, केले का पेड़ जैसी जिनकी जंघाएं हैं, जिन जंघाओं का मांस अट्टहास कर रहा है। यही कारण है कि जिनके घुटने दूर से दिखते नहीं हैं। यही कारण है कि जिनके घुटने दूर से दिखते नहीं हैं, निगूढ़ में जा घुस रहे हैं। मस्तक के बाल, अब बालों की चर्चा आ गई। मस्तक के बाल सघन, कुटिल और कृष्ण हैं। मस्तक के बाल सघन, सघन यानी घने। कई लोगों के बहुत घने बाल होते, कई लोगों के बिरले होते हैं, कई लोगों के बहुत घने होते हैं, और घुंघराले भी होते हैं, उलझे हुए भी रहते हैं। तो कुटिल हैं, उलझे हुए हैं, सघन भी हैं और कुटिल, टेढ़े मेढ़े उलझे हुए हैं। और कृष्ण हैं, काले काले, एकदम काले काले, काले काले, काले काले, जो स्कंधों तक आ लटक रहे हैं। जो स्कंध, कंधे, स्कंधों तक आ लटक रहे हैं। कराल काले ब्याल से लगते हैं। कराल काले ब्याल, ब्याल यानी, ब्याल का अर्थ क्या होता? ब्याल यानी सर्प। कराल काले ब्याल से लगते हैं यानी काले काले सांप जैसे दिखते हैं। आचार्य श्री ने दोहा थुदी में स्तुति करते हुए लिखा, कराल काला व्याल सम कुटिल चाल का काल। विष बिरहित उसको किया, किया स्वप्न साकार। ऐसा गुरुवन ने लिखा। ऐसा भी पढ़ा जाता है, कराल काला ब्यालसम कुटिल चाल का काल, जीत लिया तुमने उसे हो गए आप निहाल। तो कराल काला व्यालसम, व्यालसम यानी सर्प के समान। कराल काले ब्याल से लगते हैं जिनका विशाल बक्षस्थल है। अब बक्ष की बात आ गई। जिनकी पुष्ट पिंडलियों में नसों का जाल उभरा है। जिनकी पुष्ट पिंडलियों में, पिंडली पैरों के घुटनों के नीचे का भाग माना जाता है, पिंडलियों में नसों का जाल उभरा है। धरा में बटकी जड़ें सी जिनकी आकुल आंखें। धरा में, धरती में, बट यानी वरिया के वृक्ष की जड़ें सी जिनकी आकुल आंखें सूर्यकांत मणि सी अग्नि को उगल रही हैं। सूर्यकांत मणि सी अग्नि को उगल रही हैं।
जिनके ललाट तल पर कुमकुम का त्रिकोणी तिलक लगा है। जिनके ललाट तल पर कुमकुम का त्रिकोणी तिलक लगा है, लगता है महादेव का तीसरा नेत्र ही खुलकर देख रहा है। महादेव शिव जी का जिनके ललाट तल पर कुमकुम का त्रिकोणी तिलक लगा है, लगता है महादेव का तीसरा नेत्र ही खुलकर देख रहा है। राहु की राह पर चलने वाला है दल। आतंकवाद के दल की बात कर रहे, आतंकियों के शरीर का ये वर्णन चल रहा है। राहु की राह पर चलने वाला है दल, आमूल चूल काली कायाले। क्रूर काल को भी कपकपी छूटती है। ऐसे आतंकियों को देख करके क्रूर काल को भी कपकपी छूटती है। जिन्हें एक झलक लगने मात्र से जरा सा दिख जाए तो क्रूर काल को भी कपकपी छूटने लगे। काठियावाड़ के युवा घोड़ों की पूंछ सी। काठियावाड़ के युवा घोड़ों की पूंछ सी। अब पूंछ सी, काठियावाड़ क्या है? गुजरात का एक भाग काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, एक सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है काठियावाड़। तो काठियावाड़ की विशेषताओं में घोड़ों की नस्ल के बारे में भी चर्चा आती है। और कुछ अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छे स्वभाव के घोड़े काठियावाड़ी घोड़े कहलाते हैं। तो काठियावाड़ के युवा घोड़ों की पूंछ सी ऊपर की ओर उठी मानाती रेख से तनी, जिनकी काली काली मूछें हैं। मूछों के लिए क्या कहा? काठियावाड़ की युवा घोड़ों की पूंछ सी। उनकी पूंछ, युवा घोड़े हैं, पूंछ तनी हुई है पीछे, ऊपर की ओर उठी मानाती रेख से तनी, जिनकी काली काली मूछें हैं। जिनके गठीले संपुष्ट बाजुओं को देखकर, अब ये बाजू बाहू, जिनके गठीले संपुष्ट बाजुओं को देखकर प्रतापशाली भानु का बल भी बावला बनता है। प्रतापशाली भानु का बल भी बावला बनता है। जिन बाजुओं में काले धागे से कसे निम्न फल बंधे हैं। काले धागे से क्या, कौन से फल बांध दिए? निम्ब फल बंधे हैं। निम्ब फल नींबू ले सकते हैं, काले धागे के साथ तो नींबू फल बंधे हैं। निम्ब का अर्थ नीम भी आता है, लेकिन यहाँ तो टोना टोटका करने के नाम पर काले धागे में नींबू, लाल मिर्ची, ऐसा वैसा ये सब करते हैं। तो काले धागों से कसे नींबू फल बंधे हैं। अंत में यूं कहूं कि जिनके अंग अंग के अंदर दया का अभाव ही भरा है। जिनके अंग अंग के अंदर दया का अभाव ही भरा है, दया है ही नहीं, निर्दयी है। मुख हृदय का अनुकरण करता है ना। अंदर दया हो तो चेहरे पर भी दया झलकेगी, और चेहरे पर क्रूरता आ रही है तो इसका मतलब है अंदर दया का अभाव है। प्रायः संपुष्ट शरीर दया के दमन से ही बनते हैं। प्रायः संपुष्ट शरीर, अच्छे मजबूत शरीर दया के दमन से ही बनते हैं। तभी तो संतों की ये पंक्तियां कहती हैं, तभी तो संतों की ये पंक्तियां कहती हैं, अरे देहिन। तभी तो संतों की ये पंक्तियां कहती हैं, अरे देहिन द्युति दीप्त संपुष्ट देह। क्या कहती हैं संतों की पंक्तियां? अरे देहिन
देहिन यानी देहधारी है जीवात्मा देहिन। द्युति दीप्त संपुष्ट देह जीवन का ध्येय नहीं है। द्युति दीप्त संपुष्ट देह, अच्छी चमक धमक वाली देह जीवन का ध्येय नहीं है। देह नेह करने से ही आज तक तुझे विदेह पद उपलब्ध नहीं हुआ। देह नेह करने से, देह के प्रति नेह यानी स्नेह करने से ही आज तक तुझे विदेह पद उपलब्ध नहीं हुआ। दयाहीन दुष्टों का दयालीन शिष्टों पर, दयाहीन दुष्टों का दयालीन शिष्टों पर आक्रमण होता देख। दयाहीन दुष्टों का दयालीन शिष्टों पर आक्रमण होता देख। तरवारों का बार दुर्वार है, तरवारों का बार दुर्वार है। इस बार से परिवार को बचाना भी अनिवार्य है। इस बार यानी हमले से परिवार को बचाना भी अनिवार्य है। आर्यों का आद्य कार्य है, आर्यों का, सज्जन पुरुषों का कार्य है, आद्य कार्य, पहला कार्य है कि धर्मात्माओं को बचाओ। यूं सोचता हुआ गजदल परिवार को बीच में करता हुआ चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ। अब हाथियों के दल ने परिवार को घेर लिया, परिवार को बीच में कर लिया। गज गण की गर्जना से गगनांगन गूंज उठा। गजगन हाथियों के समूह की गर्जना से गगनांगन, गगन और आंगन गूंज उठा। धरती की धरती हिल उठी। पर्वत श्रेणी परिसर को भी परिश्रम का अनुभव हुआ। निसंग उड़ने वाले पंछी, निसंग उड़ने वाले पंछी दिग्भ्रमित भयातुर हो दूसरों के घोंसलों में जा घुसे। पक्षी भी घबराहट में आ गए और हड़बड़ी में एक दूसरे के घोंसले में जाकर के घुस गए, बैठ गए। अजगरों की गाढ़ निद्रा झस्सी टूट गई। अजगर जो बस मस्त थे, मग्न थे, अजगरों की गाढ़ निद्रा झट सी टूट गई। जागृतों को ज्वर चढ़ गया, जागृतों को ज्वर चढ़ गया। मृग समाज मार्ग भूलकर, मृग समाज यानी मृगों का समूह मार्ग भूलकर मृगराज के सम्मुख जा रुकी। अब वो मृगों का समूह हड़बड़ी में रास्ता भूल गया और शेर के सामने जाके खड़ा हो गया। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, उस समय की स्थिति है। पक्षी घबराहट में एक दूसरे के घोंसलों में जा बैठे। मृग डर करके भागे यहाँ वहाँ, शेर के सामने पहुँच गए। बड़ी बड़ी बामियाँ तो, बड़ी बड़ी बामियाँ तो धूल बनकर भू पर गिर पड़ी। बामियाँ ऊंची ऊंची चींटियाँ बना देती हैं, उनको बामी कहते हैं। तो बड़ी बड़ी बामियाँ धूल बनकर भू पर गिर पड़ी और क्रूर विषधर विष उगलते फूतकार करते बाहर निकलते। जिनकी आंखों में रोष तांडव नृत्य कर रहा है। फणा ऊपर उठा उठा पूंछ के बल पर खड़े हो। सांप फना ऊपर उठा उठा पूंछ के बल पर खड़े हो निहार रहे हैं बाधक तत्व को। तत्काल विदित हुआ विषधरों को विप्लव का मूल कारण। तत्काल विदित हुआ विषधरों को विप्लव का मूल कारण। परिवार निर्दोष पाया गया, परिवार निर्दोष पाया गया। देखो, जो व्यक्ति पुण्य और सद्भाव लेकर के चलता है उसकी रक्षा हर जगह होती है, कहीं उसको परेशानी नहीं आती। प्रतीकात्मक मूक माटी में जो प्रसंग चल रहे हैं उनमें यही तो दर्शाया जा रहा। हाथी दल आ रहा, परिवार घबराने लगा।
आकर के शांत बैठ गया। आतंकवाद का दल आ रहा है, मारने को तैयार है, परिवार अपने बचाव की भावना कर रहा है। यहाँ पर सर्प सामने आ गए। सर्पों ने सब कुछ देखा और ये विप्लव क्यों हो रहा है, बाधा किसकी ओर से हो रही है, तो तत्काल विदित हुआ विषधरों को विप्लव का मूल कारण परिवार निर्दोष पाया गया। जो इष्ट के स्मरण में लगा हुआ है, जो इष्ट के स्मरण में, अपने आराध्य के स्मरण में लगा हुआ है, गजदल सरोस पाया गया। निर्दोष पाया गया परिवार, पर हाथियों का दल सरोस पाया गया, गुस्से में आपे से बाहर हैं। जो शिष्ट के रक्षण में लगा हुआ है, जो शिष्ट सज्जन परिवार के रक्षण में लगा हुआ है, और अवशिष्ट दल पारी से न्याय से सदोष पाया गया। और अवशिष्ट दल पारी से न्याय से सदोष पाया गया। जो दल और पीछे पड़ा हुआ है वो सदोष पाया गया, जो सबके भक्षण में लगा हुआ है। फिर क्या पूछना, फिर क्या पूछना। प्रधान सर्प ने कहा सबको कि किसी को काटना नहीं। सर्पों के मुखिया ने सबको कह दिया कि किसी को, देखो सर्प के अंदर भी ऐसा भाव आ सकता, क्या आता है, सर्प के अंदर भी ऐसा भाव आता है, आ सकता है। जीव जंतु भी एक दूसरे की भावनाओं को पहचानते हैं। एक छोटा सा बच्चा खेलता रहे तो सर्प यदि आ जाए तो देखता हुआ निकल जाए बाजू से, और यदि कोई सर्प को छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दे तो सर्प भी आपे से बाहर होता है। गाय रहती है, आप यदि गाय को छेड़ाछाड़ी ना करो तो गाय अपने में है, और आपने जरा उसको ज़्यादा कुछ किया तो गाय फिर अपना बचाव करती है। तो प्रति प्राणी में एक दूसरे के प्रति सद्भावना भी रहती है और एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी रहती है। परिणाम प्राणी प्राणी के अपने अपने होते हैं। नीतिकार कहते हैं कि दुर्जन के सिर में सींग दिखाई नहीं देते, कि सिर में सींग दिखाई दे जाए तो हम समझ लें कि ये दुर्जन है, और सज्जन के माथे पर तिलक लगा हुआ नहीं होता कि किसी के माथे पर तिलक लगा तो हम उसको सज्जन मान लें। नहीं, बिना तिलक के भी कोई सज्जन हो सकता है, और सींग वाला तो ठीक है, बिना सींग वाला भी दुर्जन हो सकता है। तो दुर्जन की पहचान कोई सींग लेकर के नहीं आती, और सज्जन की पहचान कोई तिलक लगा करके नहीं आती। ये तो उसके भावों में सज्जनता दुर्जनता है। तो इस तरह से सर्पों ने सभी बात समझ ली। कितने फोटो मिलते हैं, कितने अखबारों में समाचार निकलते हैं कि एक दूसरे जीव को कितना स्नेह दे देते हैं। बहुत समय पहले किसी ने हमको दिखाया, आदमी पक्षियों को पालते पालते इतना स्नेही हो जाता है कि पक्षी उसके शरीर पर बैठे रहते हैं। कुत्ते इतने निकट आ जाते हैं, बिल्लियाँ आदि आदि। तो कुत्ते, बिल्ली आदि आदि, इन सब में बहुत फर्क आता है। सूरनी है ना, सुअरनी, वो कुत्तों के बच्चों को दूध पिला देती है। कुत्ती सुअरनी के बच्चों को दूध पिला देती है। जैन धर्म में तो एक प्रतीक चित्र बना है कि शेरनी गाय के बछड़े को दूध पिला रही है और गाय
शेरनी के बच्चे को दूध पिला रही है। और लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, जीव दया का धर्म है। तो ऐसे परम धर्म के भाव प्रत्येक जीवों में भी हो सकते हैं। एक फोटो देखी, कुत्ता मुंह खोले है और बंदर अपने हाथ से कुत्ते की जीभ पर कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब बताओ ये क्या है? कुत्ता मुंह खोले है, बंदर उसकी जीभ को सहला रहा है, थोड़ा उसको कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसे अनेक पक्षी, अनेक पशु मनुष्य का प्यार पा करके, मनुष्य की भावनाओं को समझ करके उनके सहयोगी बन जाते हैं। और यह मनुष्य भी अपने प्रेम भाव से सेवाएं दे करके और विशेष विशेष पशुओं का सहयोग प्राप्त कर लेता है। राजस्थान में महाराणा प्रताप के बारे में सुना गया कि युद्ध की भूमि में जब घोड़े पर बैठे हुए महाराणा प्रताप आक्रमणकारियों पर हमला कर रहे थे, महाराणा प्रताप घायल हो गए। घायल तो हो गए, मूर्छा भी आ गई, घोड़े पर ही वो गिर गए। लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी इतना समझदार होशियार कि हमारे मालिक को ये हो गया, और बहुत सुरक्षित तरीके से युद्ध के मैदान से लेकर के बचते बचाते निकल करके अपने घर की ओर वापस आ गया। अनेक उदाहरण ऐसे होते हैं। तो ये जीवों की संवेदनाओं का प्रभाव है। फिर क्या पूछना, प्रधान सर्प ने कहा सबको कि किसी को काटना नहीं, किसी का प्राणांत नहीं करना, मात्र शत्रु को सह देना है। उद्दंडता को दूर करने हेतु दंड संहिता होती है। किसी का प्राणांत नहीं करना, मात्र शत्रु को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, दबा के रखना। उद्दंडता को दूर करने हेतु दंड संहिता होती है। माना दंडों में अंतिम दंड प्राण दंड होता है। माना दंडों में अंतिम दंड प्राण दंड होता है। प्राण दंड से औरों को तो शिक्षा मिलती है, परंतु जिसे दंड दिया जा रहा है उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। दंड संहिता इसको माने या ना माने, दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। दंड संहिता इसको माने या ना माने, किंतु क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है। कितनी बड़ी बात उपसंहार में कही। प्राणियों के परिणामों को पकड़ करके, प्राणियों के भावों को समझते हुए गुरुवर ने कहा प्राणदंड की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि प्राणदंड यदि किसी को दिया जाता है तो दंड तो उसे मिल जाता, उसके दंड से दूसरों को शिक्षा तो मिल सकती है, मिल जाती है, पर उसे सुधरने का मौका अवसर ही समाप्त हो जाता। दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है, मतलब श्रेष्ठतम न्याय मार्ग में भी क्रूरता से दंड देना भी एक कमी मानी जाती है। ऐसा गुरुवर का अपना मनोभाव है जो प्रकट होकर के इस काव्य में आया हुआ है। काव्य के भावों को समझ करके हम सभी को न्याय मार्ग पर चलना चाहिए और सभी को न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। मूक माटी का संदर्भ जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे। अभी समय यहाँ पर हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।
फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन। समता सागर जी मुनिराज